हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 कंप्यूटर की बुक हाइपरलिंक का चैप्टर नंबर 3 लॉग ऑन टू एक्सेस का सेकंड पार्ट। एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वो पार्ट और बाकी सभी के सभी चैप्टर्स ढूंढने ना पड़े। तो ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कुछ 3-4 पेज हमने पढ़ लिए थे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब तो हमने फील्ड किस तरह ऐड किए जाते हैं डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू के अंदर, यहां तक पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। एक फील्ड यानी कि एक कॉलम का नेम वगैरह किस तरह दिया जाता है या रूल क्या होते हैं उसको नेम करने के। सो एज यू ऑलरेडी नो दैट अ टेबल हैज मल्टीपल फील्ड्स एज ईच फील्ड इज यूनिक टू अ टेबल। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि एक टेबल के अंदर काफी सारे फील्ड्स होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा, और हर एक फील्ड अलग ही होता है टेबल में, यानी कि हर एक फील्ड की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। ईच फील्ड हैज इट्स ओन नेम एंड डेटा टाइप। अब हर एक फील्ड का खुद का अपना अलग नेम होता है, जैसे रोल नंबर अलग नेम है, नेम अलग नेम है, क्लास अलग नेम है, फादर नेम अलग नेम है, और डेटा टाइप भी अलग अलग होता है। जैसे कि रोल नंबर में हम न्यूमेरिक डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, उसके अलावा अगर हम नेम की बात करें तो उसमें टेक्स्ट वाला डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह डेटा टाइप भी इनके अलग अलग होते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग अ फील्ड। अब यहाँ पर कुछ रूल दिए हैं जिससे कि हम एक फील्ड को नेम कर सकते हैं या फील्ड का नेम चेंज कर सकते हैं। सो अ फील्ड नेम कैन रेंज फ्रॉम 1 to 64 कैरेक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक फील्ड या एक कॉलम का जो नेम है उसमें कम से कम एक कैरेक्टर होना जरूरी है और मैक्सिमम 64 कैरेक्टर हो सकते हैं। फील्ड नेम कैन इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड मैनी स्पेशल कैरेक्टर्स। अब फील्ड नेम के अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं यानी कि अल्फाबेट्स, नंबर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। और ज्यादातर जो वाला स्पेशल कैरेक्टर यूज किया जाता है वो कौन सा है? अंडरस्कोर वाला स्पेशल कैरेक्टर है। फील्ड नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ ब्लैंक स्पेस। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि फील्ड का जो नेम है, जैसे मान लीजिए स्कूल लिखा मैंने फील्ड नेम के अंदर, तो उससे पहले मैं ब्लैंक स्पेस नहीं रख सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। You can change properties of a field name, i.e. storage size, format and validation rule by specifying certain characteristics in the field properties pane. अब आप एक फील्ड की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, कॉलम की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, जैसे कि उसकी स्टोरेज का साइज हो गया, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, उसको किस तरह से हम वैलिडेट कर सकते हैं, उस चीज़ के रूल्स। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर कर सकते हैं? फील्ड प्रॉपर्टीज पेन के अंदर। और ये फील्ड प्रॉपर्टी पेन आपको कहाँ मिलेगा? डिजाइन व्यू के अंदर मिलेगा। अब यहाँ पर क्विक व्यू देख लीजिए, इसमें ये क्विक व्यू दिया हुआ है। टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड इन अ टेबल प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट की कॉम्बिनेशन। अब अगर आपको अपनी टेबल के अंदर एक नया फील्ड या नया कॉलम ऐड करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों कीज को एक साथ दबाना होगा। तो मैं अपनी टेबल के अंदर कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों कीज को एक साथ दबा देता हूं जिससे कि मेरी टेबल में एक नया फील्ड ऐड हो जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड नेम दिया हुआ है, ऐड न्यू फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरह से मैं एक नया फील्ड जो है ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर नया फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अब आगे एक लेट्स नो मोर और दिया हुआ है। अ फील्ड प्रॉपर्टी इज एन एट्रीब्यूट दैट डिफाइंस द फील्ड अपीयरेंस और बिहेवियर विद इन अ डेटाबेस। अब फील्ड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इज एन एट्रीब्यूट, ये एक्चुअली एक एट्रीब्यूट होता है जो कि डिफाइन करता है फील्ड की अपीयरेंस को, उसका बिहेवियर कैसे है डेटाबेस के साथ। अब फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपको लग रहा होगा, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो उसके लिए मैंने डिजाइन व्यू में स्विच किया। अब यहाँ पर ये देखिए जनरल और लुकअप लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर ये फील्ड प्रॉपर्टीज लिखा हुआ आ रहा है। ये है इसकी प्रॉपर्टीज, जिसमें कि मैं फील्ड का साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ, उसका फॉर्मेट, उसके डेसिमल प्लेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनपुट कैप्शन, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, ये सारी चीजें यानी कि फील्ड से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, उनमें चेंजेस कर सकता हूँ। अब है डेटा टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डेटाबेस के लिए। एक्सेस 2007 लेट्स यू कंट्रोल हाउ डेटा कैन बी एंटर्ड इन ईच फील्ड विद इन योर डेटाबेस। अब एक्सेस 2007 के अंदर एक फीचर आता है डेटा टाइप नाम से। उसके थ्रू क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का डेटा एंटर करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ फील्ड नेम है, वापस से डेटा शीट व्यू के अंदर चलते हैं। तो आईडी वाले फील्ड के अंदर मैं न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करना चाहता हूं तो नंबर वाला डेटा टाइप सेलेक्ट करूंगा। फील्ड 1 वाले में न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करना चाहता हूं तो न्यूमेरिक सेलेक्ट करूंगा। क्लास में भी न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो न्यूमेरिक सेलेक्ट करूंगा या नंबर डेटा टाइप सेलेक्ट करूंगा। स्कूल के अंदर मैं टेक्स्ट वाला सेलेक्ट कर लूंगा जिसमें कि नंबर्स एज वेल एज टेक्स्ट दोनों ही चीजें एंटर की जा सकती हैं।
और ये सारा कुछ होगा कहाँ, ये डेटा शीट के अंदर होगा। डेटा शीट टैब के अंदर यहाँ पर स्कूल वाले एरो पर क्लिक करके यहाँ पर मैं डेटा टाइप जो है चेंज कर सकता हूँ, जो भी नंबर, टेक्स्ट, मीमो, डेट, टाइम, करेंसी, यस, नो, OLE, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, ये सारे ऐड कर सकता हूँ। मतलब इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। अ डेटा टाइप इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डेटा द फील्ड में स्टोर। अब एक डेटा टाइप किस चीज के बारे में इंडिकेशन देता है कि हम अपने फील्ड या कॉलम के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए मैं रोल नंबर है तो रोल नंबर में न्यूमेरिक वैल्यू आएगी तो नंबर वाला सेलेक्ट कर लूंगा। मान लीजिए नेम है तो नेम के अंदर टेक्स्ट आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं टेक्स्ट वाला डेटा टाइप सेलेक्ट कर सकता हूं। वंस द डेटा टाइप इज डिफाइंड यू कैन नॉट एंटर अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। और एक बार अगर आपने डेटा टाइप का जो मतलब एक फील्ड का डेटा टाइप सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसके टाइप उसमें अलग टाइप का डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसका डेटा टाइप एंटर कर देता हूँ, फील्ड वन का ऑटोमेटिकली नंबर सेलेक्टेड है, मैं नंबर डिलीट करके कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ और एंटर की प्रेस करूंगा तो ये एरर आ गया। देखिए द वैल्यू यू एंटर डज नॉट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम, मतलब ये एरर दिखा देगा। सो इफ यू ट्राई टू डू एन एरर मैसेज, ये देखिए ये लाइन ही आ गई कि अगर मैं अलग टाइप का डेटा एंटर करना चाहूंगा तो एक एरर मैसेज आ जाएगा। वो कहेगा कि आपने जो डेटा एंटर किया है वो गलत है, डेटा टाइप से मैच नहीं कर रहा है। द फॉलोइंग टेबल डिस्क्राइब द अवेलेबल डेटा टाइप्स इन एक्सेस 2007। और ये जो नीचे दी गई टेबल है इससे हमें पता चलेगा कि एक्सेस 2007 के अंदर किस किस टाइप के डेटा टाइप हैं। उससे पहले हम क्विक व्यू को पढ़ेंगे। टू शो और हाइड नेविगेशन पेन प्रेस F11 की और क्लिक एरो बटन प्लेस्ड ऑन नेविगेशन पेन। तो अगर आपको अपने नेविगेशन पेन को दिखाना है या हाइड करना है तो या तो कीबोर्ड से F11 की दबाइए या ये लेस देन वाला एरो की बटन होगा उसको दबा दीजिएगा। तो ये देखिए ये एरो की बटन है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, यहाँ पर वापस क्लिक किया तो ये अनहाइड हो गया। इस तरह से नेविगेशन पेन हाइड या अनहाइड किया जा सकता है। एक और लेट्स डिस्कस नहीं है यहाँ पर, चलिए पढ़ते हैं डेटा टाइप्स को। पहला है टेक्स्ट। So it is used to store text or a combination of text and numbers that doesn't require calculation such as addresses, phone number, etc. It can store up to 255 characters. अब टेक्स्ट वाले डेटा टाइप के अंदर हमें क्या क्या चीज मिलती है, ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर आता है एक तो टेक्स्ट और दूसरे आते हैं नंबर। अब नंबर किस तरह के होंगे जिसमें कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। जैसे हम एड्रेस मेंशन कर रहे हैं तो उसमें हाउस नंबर के लिए हम टेक्स्ट वाला नंबर यूज कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट किया जा सकेगा, मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। फोन नंबर है तो 10 डिजिट का फोन नंबर एंटर करेंगे, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही हमें। तो इस तरह से टेक्स्ट के अंदर नंबर और टेक्स्ट दोनों आ सकते हैं। बट नंबर आपको ध्यान रखना है, नंबर कैलकुलेशन वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो जिसमें हम। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हम मैक्सिमम 255 कैरेक्टर ही एंटर कर सकते हैं, इससे ज्यादा कैरेक्टर एंटर नहीं कर सकते टेक्स्ट वाले डेटा टाइप के अंदर। जैसे कि यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है स्कूल वाला जो भी हमारा सिंबल है, पहले इसको रिमूव करना होगा। तो यहाँ पर 11 लिख दिया और अब एंटर की प्रेस की तो नेक्स्ट पे शिफ्ट हुआ। तो स्कूल वाले में डेटा टाइप मेरा टेक्स्ट है, इसमें मैं 255 कैरेक्टर से ज्यादा लिख ही नहीं सकता, अगर उससे आगे लिखूंगा तो एरर दिखा देगा। नंबर वाले में क्या है, नंबर स्टोर्स न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन यूज फॉर कैलकुलेशन। अब नंबर के अंदर तो हम न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन डालते हैं जिसमें कि कैलकुलेशंस भी इंक्लूड होती हैं। अ नंबर डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर वैल्यूज एज वेल एज डेसिमल वैल्यूज। अब एक नंबर है वो या तो सीधा नंबर लिख दें तो भी चल जाएगा, और अगर हम पॉइंट वाली वैल्यू जैसे 8.5, 22.57 इस तरह की वैल्यूज डेसिमल वैल्यूज एंटर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और इसका जो मैक्सिमम साइज होता है नंबर वाले फील्ड का वो होता है 16 बाइट्स। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर 16 बाइट्स है, टेक्स्ट वाले में कैरेक्टर्स थे, यहाँ पर बाइट्स हैं। अब है मीमो। मीमो स्टोर्स टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू 65,535 कैरेक्टर्स। इट इज यूज्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव फील्ड्स। अब ये मीमो वाला जो डेटा टाइप है ये डिस्क्रिप्टिव फील्ड, यानी कि कोई बड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी है, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उसके लिए यूज किया जाता है। इसमें टेक्स्ट भी आता है, नंबर भी आते हैं, और इसमें मैक्सिमम हम कितना लिख सकते हैं, 65,535 कैरेक्टर्स मैक्सिमम लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर हमारे सामने। अब नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। सो डेट एंड टाइम स्टोर डेट टाइप इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग एटसेट्रा। अब ये डेट और टाइम वाली जो डेटा टाइप होता है इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ हो गई है, या फिर उसके हम कह सकते हैं कोई जॉब है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, अगर वो जॉब छोड़ रहे हैं तो उसकी डेट ऑफ लिविंग क्या है, ये सारी डेट और टाइम मेंशन कर सकते हैं। द मैक्सिमम साइज यूज्ड बाय दिस डेटा टाइप इज 8 बाइट्स। अब इसमें भी जो डेटा टाइप
है ये डेट और टाइम वाला, इसके अंदर भी जो साइज है वो मैक्सिमम 8 बाइट हो सकता है। कैलकुलेशंस रिलेटेड टू डेट्स कैन बी डन इन दिस फील्ड टाइप। अब जो भी डेट से रिलेटेड कैलकुलेशन होती हैं, यानी कि मान लीजिए आपको 2005 से 2008 तक के बीच की जो डेट्स हैं उनको डेज में कैलकुलेट करना है, तो वो कैलकुलेशन भी इसी फील्ड के अंदर की जाएगी, इसी डाटा टाइप के अंदर की जाएगी। अब है करेंसी। दिस टाइप ऑफ फील्ड इज यूज्ड फॉर करेंसी वैल्यूज एंड न्यूमेरिक डेटा यूज्ड इन कैलकुलेशंस। अब ये वाला जो फील्ड है वो इसलिए यूज किया जाता है कि हम करेंसी से रिलेटेड वैल्यूज या न्यूमेरिक डेटा वो जो एंटर कर सकें। करेंसी वैल्यूज ऑटोमेटिकली इंक्लूड अ डॉलर साइन। अब जो करेंसी वैल्यू, हम कोई करेंसी ऐड करेंगे तो उसके साथ डॉलर साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर हम करेंसी डेटा टाइप यूज कर रहे हैं तो। डेसिमल एंड कोमा पोजीशन, इसमें करेंसी वाले में डेसिमल यानी कि पॉइंट भी आ सकता है और कोमा भी आ सकता है। द मैक्सिमम साइज यूज्ड बाय दिस डेटा टाइप इज अप टू 15 डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड अप टू 4 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अब ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो हम इसमें अगर डेसिमल वैल्यू एंटर करेंगे तो जो पॉइंट होगा उससे लेफ्ट साइज की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 15 डिजिट हो सकती है और डेसिमल के राइट साइड में मैक्सिमम 4 डिजिट ही लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है येस और नो। येस और नो, इट इज यूज्ड एट प्लेसेस वेयर द फील्ड कैन हैव ओनली वन पॉसिबल वैल्यू। अब ये इस तरह की इंफॉर्मेशन में यूज किया जाता है जहां पर हमें दो में से कोई एक ही वैल्यू सेलेक्ट करनी हो। इट आइदर कैन बी ट्रू और फॉल्स और येस और नो। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूमन कैन आइदर बी अ मेल और अ फीमेल। अब ये इस तरह की पॉसिबल वैल्यू जैसे ट्रू या फॉल्स, इसमें से एक ही चूज कर सकते हैं। येस या नो, इसमें भी एक चूज कर सकते हैं। अब किसी का जेंडर है, वो मेल है या फीमेल है, हम एक ही चूज कर सकते हैं। तो इस तरह की वैल्यूज येस या नो वाले डेटा टाइप में यूज की जाती हैं। अब है OLE। दिस इज यूज्ड टू एम्बेड एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन अनदर एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इनटू द एक्सेस टेबल। अब OLE का यूज किया जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई स्प्रेडशीट फाइल है या पावर पॉइंट में बनी कोई प्रेजेंटेशन है, उसको हम एक्सेस की टेबल के अंदर, MS एक्सेस की टेबल के अंदर यूज करना चाहते हैं। उसके लिए OLE वाली एप्लीकेशन यूज करनी पड़ेगी या OLE वाला लिंक यूज करना पड़ेगा। इसमें जो मैक्सिमम डेटा होता है वो 2 GB तक हम स्टोर कर सकते हैं। एक अटैचमेंट नाम से भी होता है, उसमें भी इसी तरह हम किसी भी MS ऑफिस के अलावा जितनी भी फाइल्स है वो ऐड कर सकते हैं। अब हाइपरलिंक देखते हैं। इट स्टोर्स अप टू 1 GB ऑफ डेटा। हाइपरलिंक के अंदर हम 1 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हाइपरलिंक यूज किस लिए किया जाता है कि हम किसी भी वेबसाइट का लिंक डालना चाहते हैं अपने एक्सेस वाली टेबल के अंदर, या फिर कोई और वेब का लिंक, वेब का पेज डालना चाहते हैं, तो इस तरह की जानकारी जो है, इस तरह के जो लिंक्स हैं वो हम हाइपरलिंक का यूज करते हुए, हाइपरलिंक डेटा टाइप का यूज करते हुए अपनी एक्सेस टेबल के अंदर एंटर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर लिंक्स टू वेब पेजेस, वेबसाइट्स, साइट्स और फाइल्स ऑफ एन इंट्रानेट और लैन एंड साइट्स और फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। अब आप अपनी कंप्यूटर से कोई फाइल या वेब पेज, वेबसाइट वगैरह ये हाइपरलिंक के थ्रू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है लुकअप विजार्ड। A lookup wizard helps you to create a field whose values are chosen from the values in another table, query or list of values। अब एक लुकअप विजार्ड किस लिए यूज किया जाता है कि हम किसी दूसरी टेबल से कोई वैल्यू यूज कर रहे हैं तो वो पहली टेबल में किस के थ्रू करेंगे, लुकअप विजार्ड के थ्रू करेंगे, या फिर कोई क्वेरी से भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं तो वो लुकअप विजार्ड के थ्रू करेंगे। बाय डिफॉल्ट एक्सेस सेट्स द लुकअप फील्ड्स टू द नंबर डेटा टाइप। अब लुकअप विजार्ड का जो लुकअप विजार्ड डेटा टाइप के अंदर जो फील्ड होता है, यानी कि लुकअप विजार्ड वाला जो फील्ड होता है उसके थ्रू हम फील्ड के अंदर जो वैल्यू एंटर करेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेंगे। नेक्स्ट है अटैचमेंट। इट इज न्यू टू ऑफिस एक्सेस 2007.ACCDB फाइल्स। ACCDB आपको याद आ गया होगा, एक्सटेंशन होता है MS एक्सेस का .ACCDB। तो MS एक्सेस 2007 के अंदर ये नया लिंक जुड़ा है। यू कैन अटैच इमेजेस, स्प्रेडशीट फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, charts and other type of supported files to the records in your database much like you attach files to email। अब अगर आपने कभी ईमेल यूज करके देखा है तो आपको पता होगा अटैचमेंट वाला फील्ड भी उसमें होता है। अटैचमेंट वाली जो लिंक होती है वो होती है ईमेल के अंदर। अगर आपने ईमेल यूज करके नहीं देखा है तो 6th और 7th क्लास का जो लास्ट वाले चैप्टर हैं सर्फिंग इंटरनेट वाले, वो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है ईमेल के बारे में। 8th क्लास में भी आपका आ जाएगा कुछ ना कुछ इंटरनेट से रिलेटेड। तो ईमेल के अंदर जैसे हम कोई अटैचमेंट यानी कि PDF या इमेज वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसी तरह MS एक्सेस के अंदर भी इमेज, कोई एक्सेल की फाइल होगी, कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, कोई चार्ट होगा, या फिर हमारे कंप्यूटर से और कोई चीज होगी, वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर है हम डेटा टाइप सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने एक फील्ड के लिए। सो द डिफॉल्ट डेटा टाइप इज टेक्स्ट फॉर एवरी फील्ड
आफ्टर द आईडी फील्ड। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आईडी फील्ड जो होता है वो हमारी न्यू टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से बना होता है। तो आईडी फील्ड के अलावा जितने भी हम डेटा टाइप ने फील्ड नए क्रिएट करते हैं उनका डेटा टाइप टेक्स्ट रहता है। यू कैन चेंज द डेटा टाइप सेटिंग फ्रॉम द। अब आप अपना डेटा टाइप जो है वो किस तरह से चेंज कर सकते हैं। डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग ग्रुप ऑन द रिबन। एक तो आपके डेटा शीट व्यू के अंदर रिबन वाला एरिया होगा, उसमें डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग वाले ग्रुप में इसको सेट कर सकते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है डेटा टाइप कॉलम इन द डिजाइन व्यू। दूसरा डिजाइन व्यू में जाकर जो डेटा टाइप वाला कॉलम होगा उसके थ्रू हम चेंज कर सकते हैं अपना डेटा। तो रिबन के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं हम। टू चेंज द डेटा टाइप फ्रॉम द रिबन क्लिक ऑन द फाइल हेडर फील्ड हेडर। सेलेक्ट द डेटा टाइप यू वांट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट टू द डेटा टाइप कमांड। अब अगर आप रिबन एरिया से चेंज करना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं किस तरह से चेंज करेंगे आप। पहले तो बस आप उस फील्ड के हेडर पर यानी कि हेडिंग पे क्लिक कीजिए, डेटा शीट टैब के अंदर जाइए, उसमें डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग वाला ग्रुप होगा, उसमें डेटा टाइप वाला जो ऑप्शन होगा कमांड होगी, उसमें आप इसका डेटा टाइप जो है चेंज कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट, मीमो, नंबर, डेट टाइम, करेंसी, यस नो, ओएलई, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट। ये सारे डेटा टाइप हमने अभी पढ़े, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। इस तरह से हम रिबन एरिया से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के थ्रू कैसे कर सकते हैं। टू सेट डेटा टाइप इन डिजाइन व्यू क्लिक ऑन द फील्ड नेम एंड प्रेस द टैब की ऑन योर कीबोर्ड। अब अगर हम डेटा टाइप डिजाइन व्यू के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बस टैब की को दबाना है, उससे पहले हमें फील्ड नेम पर भी क्लिक करना होगा। फ्रॉम द डेटा टाइप कॉलम सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉर्मेट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब जो भी डेटा टाइप आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लीजिएगा। दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पर मैं डिजाइन व्यू के अंदर जा रहा हूं, तो डिजाइन व्यू के अंदर गया। अब मैंने फील्ड 1 वाले या क्लास वाले पे क्लिक करना है और उसके बाद टैब की दबानी है, तो ये नंबर वाले पे आ गया। अब मेरे सामने ये ड्रॉप डाउन बटन आ गया है, इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ से भी मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ। डिजाइन व्यू के अंदर आप याद रखिएगा टेबल के अंदर डेटा एंटर नहीं कर सकते। आप फील्ड का नेम यानी कि कॉलम नेम और उसके डेटा टाइप वगैरह और फील्ड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज कर सकते हैं, बट डेटा शीट व्यू के अंदर आप सारा कुछ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ फील्ड प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हैं फील्ड की प्रॉपर्टीज को किस तरह से सेट किया जाता है। सो क्लिक द फील्ड नेम फॉर विच यू वॉन्ट टू सेट द फील्ड प्रॉपर्टीज। अब आपको फील्ड के नेम पर क्लिक करना है जिसकी भी आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। मैंने अभी बताया फील्ड की प्रॉपर्टीज डिजाइन व्यू में ही चेंज होंगी। सेलेक्ट द जनरल टैब इन द फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया। अब फील्ड प्रॉपर्टी एरिया के अंदर जनरल टैब आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। सेट द प्रॉपर्टीज द वे यू वांट। अब उसमें जो भी चेंजेस आप करना चाहते हैं कर लीजिएगा। रिपीट द अबव स्टेप्स अंटिल यू हैव सेट ऑल द प्रॉपर्टीज फॉर ऑल द फील्ड्स। और ये स्टेप आपको तब तक रिपीट करना है जब तक आप सभी फील्ड की प्रॉपर्टीज अपने अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर लेते हैं। तो डिजाइन व्यू में वापस चलते हैं और यहाँ पर देखिए ये नीचे फील्ड प्रॉपर्टीज वाला पेन आ रहा है। पहले फील्ड पे क्लिक कीजिएगा तभी आपकी फील्ड की प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देंगी। अब इसमें फील्ड का साइज, इसका ये देखिए जनरल टैब के अंदर जो भी मैं चेंजेस करना चाहता हूँ इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं वो कर सकता हूँ चेंजेस। और ये आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें आपको डिटेल्ड व्यू में भी पढ़ने को मिल जाएगा फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। After finishing the task, you must save the table by clicking the save button on the quick access toolbar। अब अगर आप ये टास्क कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी जो क्विक एक्सेस टूलबार है उसमें सेव बटन पे क्लिक करके एक बार इसको सेव जरूर कर लेना है। एक्सेस सेव्स द टेबल ऑटोमेटिकली अनलेस यू आर सेविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया है तो आपको वो सेव एज वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो दिखा देगा। लेकिन अगर आपने पहले से अपनी टेबल को एक बार सेव कर लिया है तो वो आपको जो सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स है वो नहीं दिखाएगा। इफ यू आर सेविंग फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। जैसे मैंने अभी आपको बताया अगर आप पहली बार के लिए सेव कर रहे हैं अपनी टेबल तो आपको सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स दिखा देगा। इसमें आपको टेबल का नाम देना है और ओके पे क्लिक करना है। एक्सेस सेव द टेबल, यू कैन नाउ एक्सेस द टेबल बाय यूजिंग द नेविगेशन पेन। अब एक्सेस आपकी टेबल जो है सेव कर देगा और आप इसे नेविगेशन पेन के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो टेबल पहले सेव कर ली थी, लेकिन यहाँ पर दोबारा सेव बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एज डायलॉग बॉक्स नहीं आया, इससे हमें पता लग गया कि हमारी टेबल पहले सेव हो चुकी है। अब मैं वापस से डेटा शीट व्यू के अंदर जाऊंगा। ये देखिए नेविगेशन पेन के अंदर मैंने क्लिक करके और एंटर बटन पे क्लिक किया तो ये मेरी टेबल मेरे सामने आ गई है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी की। लास्ट चैप्टर में हमने बिल्कुल लास्ट में एक लाइन पढ़ी थी प्राइमरी की के बारे में और एक डिसएडवांटेज भी था। सो प्राइमरी की इज अ स्टैंडर्ड फीचर ऑफ एवरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी की जो है वो हर एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यानी कि हर एक डीबीएमएस के लिए एक स्टैंडर्ड फीचर है।
बेसिकली यूज किए जाने वाला फीचर है। अ प्राइमरी की इज अ सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द टेबल दैट एवरी रिकॉर्ड इन द टेबल इज यूनिक एंड डजंट कंटेन एनी डुप्लीकेट डेटा। ये लाइन हमने पढ़ी थी लास्ट चैप्टर में कि एक प्राइमरी की होती है वो एक सॉर्ट ऑफ चेक यानी कि एक टिक मार्क होता है हर एक टेबल के किसी न किसी फील्ड पर, और ये आइडेंटिफाई क्या करता है कि हमारी जो टेबल है उसके अंदर कोई भी डेटा डुप्लीकेट ना हो रहा हो, यानी कि कोई भी डेटा रिपीट ना हो रहा हो, कोई भी चीज दो बार ना लिखी जाए। अ टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अब ये इसका एडवांटेज था, मैंने आपको बताया था कि एक टेबल के अंदर मैक्सिममली एक बार ही प्राइमरी की यूज कर सकते हैं हम, एक फील्ड पर ही। द वैल्यू इन द प्राइमरी की फील्ड इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड दस हेल्प्स इन यूनिकली आइडेंटिफाइंग द रिकॉर्ड्स। अब प्राइमरी की जो होती है, प्राइमरी की वाला फील्ड होता है, उसमें अगर हम कोई डुप्लीकेट वैल्यू लिख देते हैं तो वो एरर दिखा देगा, यानी कि ये डेटा को आइडेंटिफाई करके और हमें अलग अलग रिकॉर्ड दिखाता है। Access uses the primary key to relate the table's records to those in another table। अब एक्सेस प्राइमरी की का यूज किस लिए करता है, ताकि वो दूसरी टेबल के जो रिकॉर्ड्स हैं उससे भी अपना लिंक क्रिएट कर सके। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ गिवन टेबल। अब ये नीचे दी गई टेबल के अकॉर्डिंगली हमें बता देगा किस तरह करना है। एज यू नो दैट ईच स्टूडेंट इन ए क्लास हैज अ यूनिक रोल नंबर इन विच कैन नॉट बी असाइन टू एनी अनदर स्टूडेंट। अब आपको क्लास का बेस्ट एग्जांपल मिलेगा यहाँ पर कि क्लास में सभी बच्चों को रोल नंबर मिलते हैं और हर एक बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होता है। हैंस रोल नंबर कैन बी डिफाइंड एज अ प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो रोल नंबर वाला रिकॉर्ड होगा या रोल नंबर वाला फील्ड होगा उसमें हम प्राइमरी की का यूज जरूर करेंगे। ऑटो नंबर वाला जो डेटा टाइप होता है वो भी प्राइमरी की वाला ही फीचर होता है। अब प्राइमरी की को सेट कैसे किया जाता है, ये भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। सो टू सेट एनी फील्ड एज अ प्राइमरी की फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। इसके लिए नीचे दिए गए जो स्टेप्स हैं उस पर क्लिक करना है हमें, बस उनको फॉलो करना है। सो इन द डिजाइन व्यू राइट क्लिक ऑन द फील्ड दैट यू वांट टू सेट द प्राइमरी की। अब आपको डिजाइन व्यू के अंदर जाना है और जिस भी फील्ड पर आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिएगा। आपके सामने कंटेक्स्ट मेन्यू खुलेगी, उसमें आप प्राइमरी की वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। द फील्ड विल बी सेट एज द प्राइमरी की इंडिकेटेड बाय अ स्मॉल की इन द फील्ड सेलेक्टर कॉलम। अब आपके सामने जैसे ही आप प्राइमरी की वाले बटन पे क्लिक करोगे तो एक सिंबल सा बन जाएगा येलो कलर का, जो कि हमें बताएगा कि इस पर प्राइमरी की लग चुकी है। क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द टेबल विंडो। अब टेबल विंडो पर आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है। एक्सेस डिस्प्लेज अ मैसेज विंडो रिमाइंडिंग दैट रिमाइंडिंग यू टू सेव चेंजेस। अब एक्सेस आपके सामने येस या नो वाला बटन दिखाएगा कि आप अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर इसमें टेबल के अंदर चेंज करना चाहते हैं या नहीं, तो येस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद क्या होगा, टेबल 1 विल क्लोज, डबल क्लिक ऑन द टेबल 1 आइकन इन द नेविगेशन पेन टू ओपन इट अगेन। उसके बाद आपको नेविगेशन पेन से टेबल 1 पे क्लिक करना है, आपके सामने दोबारा से वो टेबल खुल जाएगी। तो पहले ऐड करना सीख लेते हैं हम। तो मैं डिजाइन व्यू के अंदर जाऊंगा, उसमें मान लीजिए मैं स्कूल वाले पे प्राइमरी की लगाना चाहता हूं, तो क्लिक किया मैंने और राइट क्लिक किया अपने माउस से, यहाँ पर प्राइमरी की वाला ऑप्शन आ रहा है। पहले ही प्राइमरी की पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन आ गया है, एक चाबी सी बनी हुई आ गई है जो हमें बता रही है कि इस पर प्राइमरी की लग चुकी है। अब मैंने क्या करना है, टेबल 1 पे क्लिक करना है, इसको क्लोज करना है। ये मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसमें सेव करना चाहता हूं या नहीं, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा, मेरी टेबल जो है वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि प्राइमरी की नन वैल्यू नहीं ले सकता। तो टेबल क्लोज होने के बाद आपको क्या करना है, वापस से नेविगेशन पेन है, इसमें टेबल 1 पे क्लिक करना है और एंटर की प्रेस करनी है। आपके सामने जो आपकी टेबल है वो आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी की को रिमूव कैसे करते हैं। सो टू रिमूव अ प्राइमरी की फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। अब नीचे दिए गए स्टेप से ही हम रिमूव भी कर सकते हैं प्राइमरी की को। उसके लिए प्राइमरी की वाला फील्ड सेलेक्ट करना है और क्लिक ऑन द प्राइमरी की बटन इन द टूल्स ग्रुप ऑन द डिजाइन टैब। वापस से डिजाइन टैब में जाएंगे, उसमें टूल्स वाले ग्रुप में प्राइमरी की के बटन पे क्लिक करेंगे। द स्मॉल की इन द रो सेलेक्टर विल डिसअपियर। अब जो रो सेलेक्टर में जो मैंने आपको दिखाया था एक छोटी सी चाबी आ गई थी, वो गायब हो जाएगी वहां से। एक टिप दी हुई है, द प्राइमरी की वर्क्स एज ए टॉगल टू टर्न कीज फील्ड्स ऑन और ऑफ। अब प्राइमरी की वाला जो
टॉगल बटन होता है वो हमें एनेबल करता है कि हम या तो प्राइमरी की को लगा लें या फिर हटा लें, यानी कि ऑन कर लें या ऑफ कर लें। तो हटाना सिखा देता हूँ आपको। वापस से मैं डिज़ाइन व्यू में गया, अब मैंने इस पे प्राइमरी की लगाई है आईडी वाले फील्ड पे, तो इस पे क्लिक किया। उसके बाद ये देखिए डिज़ाइन टैब के अंदर ये प्राइमरी की वाला ऑप्शन आ रहा है टूल्स वाले ग्रुप में, तो इस पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए आईडी वाले के सामने से रो सेलेक्टर में से वो चाबी सी हट गई, मतलब प्राइमरी की रिमूव हो गई। अब नेक्स्ट है एंटरिंग डेटा इन ए टेबल। एक टेबल के अंदर हम डेटा किस तरह से एंटर करेंगे। सो आफ्टर फाइनलाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इन डिजाइन व्यू, इफ यू वांट टू एंटर डेटा इन इट देन यू नीड टू ओपन इट इन द डेटा शीट व्यू। अगर आपने अपनी जो एडिटिंग है फील्ड्स की वो सारी डिजाइन व्यू के अंदर कर ली है, तो अब आपको टेबल के अंदर डेटा एंटर करने के लिए वापस से डेटा शीट व्यू में स्विच करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, फॉलो दिस स्टेप्स टू एंटर डेटा इन अ टेबल इन द डेटा शीट व्यू। इसके लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को ही फॉलो करना है। सेलेक्ट द टेबल नेम विच यू वांट टू ओपन इट इन द नेविगेशन पेन। उसके लिए हमें पहले तो टेबल सेलेक्ट करनी है, कौन सी टेबल में हम चेंजेस करना चाहते हैं। खैर हमने तो एक ही टेबल बनाई है, तो नेविगेशन पेन से उसी को सेलेक्ट करेंगे। अब एंटर की को प्रेस करना है, द टेबल विल ओपन एंड इट विल लुक लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट डिस्प्लेइंग ऑल द फील्ड्स डिफाइंड इन द स्ट्रक्चर। अब जैसे हमने डिजाइन व्यू के अंदर जो भी स्ट्रक्चर दी थी उसके अकॉर्डिंगली एक स्प्रेडशीट की तरह, यानी कि एक एक्सेल विंडो की तरह हमारे सामने एक टेबल ओपन कर देगा। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं स्कूल के अलावा यहाँ पर फील्ड एंटर कर देता हूँ रोल नंबर का। तो रोल नंबर का फील्ड एंटर किया मैंने और इसका डेटा टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू। अब उसके बाद मैं व्यू बटन पे क्लिक करूंगा, ये मुझसे पूछेगा कि मैंने सेव करना है या नहीं, तो सेव करूंगा। अब ये देखिए रोल नंबर वाला जो फील्ड है वो यहाँ पर भी आ गया है। अब इसमें मैं एंट्रीज एंटर कर सकता हूँ आसानी से बिना किसी दिक्कत के। तो पहले वाली एंट्रीज जो है वो डिलीट कर देते हैं ताकि हमें बार बार दिक्कत ना आए। तो अब देखते हैं, अपार्ट फ्रॉम फील्ड्स यू विल ऑल्सो फाइंड अ ब्लैंक रो विद एन एस्टेरिक सिंबल। अब फील्ड के अलावा आपको ये एस्टेरिस्क यानी कि स्टार का सिंबल भी वहां पर दिखाई देगा। ये क्या दिखाएगा कि आपने कौन से कॉलम में काम करना है, आप कौन से कॉलम में लिखने वाले हैं नेक्स्ट। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ फोर्थ वाले में, तो ये मतलब कह रहा है कि आपने 3 डेटा जो है एंटर कर लिए हैं, अब आप फोर्थ में अपना डेटा लिखिए। तो अब नेक्स्ट क्या दिखा रहा है हमें, टाइप द डेटा इन द अप्रोप्रिएट फील्ड्स। अब अपने फील्ड्स में जो भी डेटा आपने एंटर करना है एंटर कीजिए, उसके बाद राइट एरो की या फिर टैब की या एंटर की दबाइए अपने नेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट होने के लिए। तो ये ध्यान दीजिए 3 कीज बताई हैं, एक तो कीबोर्ड से या तो राइट एरो वाली की दबाइए या फिर कीबोर्ड से टैब की दबाइए या फिर कीबोर्ड से एंटर की दबाइए। When the data is entered in a row, a new blank row will appear automatically. You can insert any number of records in a table. अब जैसे ही आप एक रो के अंदर डेटा एंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट पे शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट पे शिफ्ट करने के बाद आप जितना भी डेटा एंटर करना चाहते हैं कर लीजिएगा। यू कैन व्यू द रिकॉर्ड नंबर्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इन द रिकॉर्ड नेविगेशन बार। अब रिकॉर्ड नेविगेशन बार के अंदर आपको ये सारे रिकॉर्ड्स दिख जाएंगे कि कितने आपने रिकॉर्ड्स बना रखे हैं। देख लीजिए किस तरह से, यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा हुआ आ रहा है रिकॉर्ड, यहाँ पर 4, यहाँ पर मैंने बैक क्लिक किया तो ये 1 पे आ गया। मतलब यहाँ पर टोटल 1 आउट ऑफ 3 आ रहा है। मतलब मेरे पास टोटल 3 रिकॉर्ड हैं जो मैंने अभी तक बना रखे हैं। अब नेक्स्ट है, टिप दे रखी है, प्रेस द शिफ्ट टैब की टू मूव टू द प्रीवियस फील्ड। अब ये शॉर्टकट की है कि अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट और टैब इन दोनों कीज को इकट्ठा दबाएंगे तो जिस पिछले फील्ड के अंदर आप काम कर रहे थे उसमें शिफ्ट कर जाएंगे। इफ यू प्रेस द टैब की ऑन द लास्ट फील्ड द कर्सर ऑटोमेटिकली जंप्स टू द नेक्स्ट रो। और अगर आप टैब की दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में चला जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पर टैब की दबाई तो ये देखिए नेक्स्ट फील्ड में शिफ्ट करने लग गया। अब नेक्स्ट है एक रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, चेंज द टेबल व्यू टू डिजाइन व्यू। अब वापस से डिजाइन व्यू में चले जाइए, प्लेस द कर्सर इन द रो अबव विच यू नीड टू ऐड अ न्यू रो। अब उसके बाद जिस भी रो के अंदर आप चेंज उसके ऊपर की तरफ आप क्लिक कर दीजिएगा। नाउ क्लिक द इंसर्ट रोज बटन इन द टूल्स ग्रुप इन द डिजाइन टैब। अब डिजाइन टैब के अंदर जो टूल्स का ग्रुप होगा उसमें इंसर्ट रोज वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। द न्यू ब्लैंक रो विल बी इंसर्टेड अबव द सेलेक्टेड रो। अब जो एक नई ब्लैंक रो है वो आपने जिस पर सेलेक्ट किया था उससे ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे जाएगी। तो चलिए मैं डिजाइन व्यू के अंदर गया, डिजाइन व्यू के अंदर मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्लास वाले पे क्लिक किया, मतलब इससे ऊपर वाले पे एक रो आ जाएगी। तो ये देखिए
टूल्स वाले ग्रुप में इंसर्ट रोज का ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने क्लिक किया तो क्लास वाले से ऊपर एक खाली रो जो है वो इंसर्ट हो गई है। अब नो द फैक्ट दिया हुआ है, अ टेबल नेम कैन हैव 64 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग लेटर्स, नंबर एंड स्पेसेस। अब एक टेबल का जो नेम होता है उसमें मैक्सिमम कितने 64 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है लेटर्स, नंबर्स और स्पेसेस। अब नेक्स्ट है एक रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं। तो टेबल को वापस से डिजाइन व्यू में ओपन करना है, रो को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी डिलीट करनी है, फिर डिजाइन टैब में जाकर टूल्स ग्रुप में डिलीट रोज बटन वाला ऑप्शन होगा, उसमें हमसे पूछेगा कि डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट द सेलेक्टेड फील्ड्स एंड ऑल द डेटा इन द फील्ड्स। तो हमसे पूछेगा कि आप परमानेंटली इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं, उसमें हमें यस बटन पे क्लिक करना है ताकि हम कंफर्म कर सके कि हम डिलीट करना चाहते हैं, तो वो रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। और टिप दी हुई है, यू कैन इंसर्ट एंड डिलीट द सेलेक्टेड रोज यूजिंग द कंटेक्स्ट मेन्यू। ये भी अच्छी बात है कि कंटेक्स्ट मेन्यू जो भी मैंने आपको दिखाया था उसके थ्रू भी हम रोज को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो पहले नॉर्मली करके देखेंगे, तो जो मैंने इंसर्ट किया है उसी पर क्लिक किया मैंने। अब टूल्स वाले ग्रुप के अंदर डिलीट रो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया तो कंटेक्स्ट मेन्यू आ गई। अब यहाँ पर मुझे इंसर्ट रोज और डिलीट रोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इस तरह भी मैं डिलीट और इंसर्ट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट हम चलते हैं सेविंग अ डेटाबेस। एक डेटाबेस को हम सेव किस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। तो या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार से सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा, या ऑफिस बटन में जाइएगा, उसमें सेव ऑप्शन चूज कीजिएगा। सेलेक्ट आइदर ऑफ द ऑप्शंस विल मेक सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब जो भी ऑप्शन आप क्लिक करेंगे उसके बाद सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें टेबल का नेम मेंशन कीजिएगा और ओके पे क्लिक कीजिएगा। टेबल का नेम जो है आपके नेविगेशन पेन में दिखाई देगा। अब हमने टेबल तो ऑलरेडी सेव कर ली थी, तो हमें डायरेक्टली सेव ही करना है इसे। तो मैं इस पे भी क्लिक कर देता हूँ क्विक एक्सेस टूल बार में, ऑफिस बटन में भी गया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो मेरी टेबल सेव हो गई। अब नेक्स्ट है, इफ यू डू नॉट टाइप ऑफ फाइल नेम इन द सेव एज डायलॉग बॉक्स, एक्सेस ऑटोमेटिकली एड्स इट फॉर यू। अगर आप सेव एज डायलॉग बॉक्स के अंदर कोई भी टेबल का नेम एंटर नहीं करोगे तो एक्सेस अपनी मर्जी से कोई सा भी नेम आपके लिए एंटर कर देगा। टेबल नेम कैन ऑल्सो बी सेव्ड बाय प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड। अब कीबोर्ड से हम कंट्रोल और एस इन दोनों कीज को इकट्ठा दबाकर भी एमएस ऑफिस या एमएस एक्सेस के अंदर कोई कुछ भी सेव कर सकते हैं। अब बात आती है क्लोजिंग ए डेटाबेस। एक डेटाबेस को कैसे क्लोज करते हैं। सो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क इन एमएस एक्सेस यू कैन क्लोज द डेटाबेस। अब एमएस एक्सेस के अंदर काम करने के बाद अपने डेटाबेस को आप बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिस बटन पर जाइएगा और क्लोज डेटाबेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, ये ऑफिस बटन है, इसमें क्लोज डेटाबेस का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका डेटाबेस क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा पार्ट आता है इस चैप्टर का, एग्जिटिंग एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस को बंद कैसे करते हैं, इसके लिए क्लिक ऑन द ऑफिस बटन एंड सेलेक्ट द एग्जिट एक्सेस ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, या फिर क्लिक ऑन द क्लोज बटन प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम राइट टू द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो। तो या तो आप कीजिएगा कि ऑफिस बटन पे क्लिक किया और यहाँ पर एग्जिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने डेटाबेस ऑलरेडी क्लोज, ये रहा एग्जिट एक्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, इसके नीचे देखिए, या फिर राइट साइड में आपको ये क्रॉस का बटन दिखाई देगा रेड कलर में, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका डेटाबेस बंद हो जाएगा। और डेटाबेस बंद हो गया, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक बने रहिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वो चेक कर लीजिएगा ताकि आपको चैप्टर्स को या नेक्स्ट या प्रीवियस पार्ट को ढूंढना ना पड़े। थैंक यू।